कि आपको मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था। कुछ तकनीकी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो कई लोगों को लगा कि भाई बाहुबली के सामने कौन खड़ा होगा, तो बाहुबलियों के सामने तरारी की एक बेटी को जनसुराज ने खड़ा किया है और इस विश्वास के साथ खड़ा किया है कि पिछले 30-40 सालों में भय की राजनीति से सीपीआई एमएल का भय दिखाकर भाजपा जदयू के लोग और जदयू भाजपा के लोग सीपीआई एमएल का भय दिखाकर जो लोग वोट लेते रहे हैं, उससे जनता को मुक्ति मिले, एक अच्छे विधायक का चयन हो। इसीलिए एक साल के बीच कहाँ खड़ी है जनसुराज? नहीं, हम लोग तो कोई एक साल के लिए नहीं जुड़े हुए भैया। ये जो राजनीतिक जमींदारी है लोगों की, वो आज 9 साल की नहीं है, वो 30-35 सालों से है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जातीय संघर्ष का क्षेत्र रहा है, ये हिंसा का क्षेत्र रहा है। बाद में जातियों के दबंग लोगों ने बालू और अन्य तरह के गलत व्यवसायों के आधार पर इस पूरे क्षेत्र की जनता का भविष्य एक तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये समय है तरारी की जनता को उठने का, उठकर सामने विकल्प एक बेहतर दिख रहा है उसका बटन दबाने का। अभी तक लोग ये कहते रहे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं जितने लोग आज पैदल चल कर आए हैं, वो आपके सामने प्रमाण है कि जनता के सामने जब विकल्प होगा, कोई किसी से डरने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध करूंगा कि 30-35 साल से जिस भय में आप जी रहे हैं, उस भय से निकलने के लिए आप आइए और एक बेहतर विकल्प का चुनाव कीजिए। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनको आपके माध्यम से जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये वोट किसी व्यक्ति को नहीं है, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेगा। तो अगर आप नीतीश कुमार को का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप नीतीश को बड़ा बनाना चाहते हैं, पलटू राम मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। और जहां तक सीपीआई एमएल का सवाल है, पिछले 10 साल से उनके विधायक यहाँ रहे हैं, क्षेत्र में क्या काम हुआ है लोगों के सामने है। 4 गांव में पिछले 2 साल में गए हैं। तो किसी रामनगर में जब हम पैदल चल रहे थे बेतिया में, तो एक हजाम सैलून चलाने वाले एक हजाम से लोगों ने मुलाकात कराई। मैंने पूछा सभा में कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है, तो उसने बताया कि भाई मैं तो भैया हजाम हूँ, अपने भाषा में बताता हूँ कि लालू के राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। जनता का हजामत दोनों में पूरा बना है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनाता था, नीतीश के राज में हजामत जनता का अधिकारी बना रहे। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था किसी से, जो करना है कर लो, हम बदमाशी करेंगे, रंगदारी करेंगे, अपहरण करेंगे। वही हाल नीतीश के राज में अपराधियों अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। राशन कार्ड बनाना हो, जातीय प्रमाण पत्र लेना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, इंदिरा आवास हो, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना पैसा घूस के काम हो सके। तो ये अधिकारियों का जंगल राज है। तो आप वोट ये मालूम है, जो सुनील पांडे हैं उनको मालूम है कि जदयू में, पहले जदयू में थे ना ये भाई साहब, तो जदयू में इनको मालूम है लड़ेंगे तो सब हरा देगा। सुनिए ना भाई, लोजपा में थे, जदयू में थे, अब भागकर आए हैं भाजपा में। क्यों? उनको मालूम है अगर जदयू में रहेंगे तो नीतीश कुमार के नाम पे एक वोट पड़ेगा नहीं। तो ये भाजपा का चोला ओढ़ कर आए हैं, लेकिन सही में तो हैं नीतीश कुमार के ही आदमी। और वोट अगर जो भाजपा को दीजिएगा तो नीतीश कुमार को ही फायदा होगा। तो क्षेत्र की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया नीचे मत देखो, ऊपर देखो। बिहार में अगर लालू नीतीश के राज को खत्म करना है तो जनसुराज ही विकल्प है। अगर नीचे देखकर वोट दोगे तो गिर पड़ोगे, कुछ फायदा नहीं होगा।